अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नादिर न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। आज बुलडोजर लगाने वाले मुसलमानों के घर गिराने वाले सरकार को बताएंगे, अगर काबिल मुसलमान जिस दिन पार्लियामेंट में और हुकूमत में शामिल होगा, बुलडोजर तो चलेगा लेकिन किसी मजलूम के घर पे नहीं। इंशाल्लाह पहला बुलडोजर उस अंबानी के घर पे चलेगा जिसने वक्फ के जमीन पे बिल्डिंग कायम की है। कि इस मुल्क का जो निज़ाम है वो जमहूरी निज़ाम है। जमहूरी निज़ाम किस तरीके से चलाया जाता है, किसी राजा का राज नहीं है, किसी बादशाह की हुकूमत नहीं है। कोई हुक्मरान रातों रात सोच लेगा ऐसा कर दूं तो वैसा कर नहीं सकता, क्योंकि ये जमहूरी हमारी पार्लिमानी जमहूरी है। और पार्लिमानी जमहूरियत का मतलब है पार्लियामेंट में चुनकर गए हुए जो आपके नुमाइंदे होते हैं वो नुमाइंदे इस मुल्क को चलाएंगे। और वो भी कैसे चलाएंगे, उनकी मर्जी होगी वैसे नहीं चलाएंगे। तो जो इस मुल्क का आइन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सदारत में लिखा गया है उस आइन के मुताबिक चलाएंगे, उस आइन से हटकर नहीं चलाएंगे। जब इतनी पाबंदी के साथ ये मुल्क की नींव रखी गई है तो आज हम एक आवाम बोलकर कम पड़ गए हैं कि पार्लियामेंट और असेंबली में हमारे अगर सही नुमाइंदे चुनकर जाएंगे तो उनके जरिए हमारी आवाज उठाई जाएगी। आज रास्तों पर आवाज उठाने का काम शब्बीर अहमद अंसारी साहब और उनके जैसे तमाम सियासी समाजी लोग कर रहे हैं। रास्तों की लड़ाई लड़नी चाहिए, जमहूरियत की खूबसूरती रास्तों के आंदोलन और एहतजाज है, लेकिन इस लड़ाई को मतलब तब हासिल होता है जब पार्लियामेंट और असेंबली के अंदर हमारी नुमाइंदगी होती है। और इस नुमाइंदगी को पहुंचाने की लड़ाई में हम बहुत ज्यादा सोच समझकर ये लड़ाई को कभी लड़ते नहीं आए हैं। मैं उलेमा इकराम को भी गुजारिश करता हूं कि आपके हुक्म पर हम वोट भी देते हैं, आपके हुक्म पे हम दीनी दुनियाई काम भी करते हैं, हम आपके हुक्म पर वोट भी देने तैयार हैं। लेकिन अब इससे आगे किसी पार्टी को डरने की लड़ाई न लड़ते हुए, किसी से डराने की लड़ाई न करते हुए, भाजपा जैसी ताकतों से डर कर वोट करने के बजाय उसके साथ लड़ने के नुमाइंदे भेजने के लिए आप लोग हमको हुक्म दीजिए। आज मुल्क का नौजवान डरने वाली फितरत का नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह लड़ने की सोच रखने वाला है। आप एतमाद कीजिए नौजवानों के ऊपर। इंशाल्लाह ये नुमाइंदगी रास्तों से लेकर पार्लियामेंट तक करने के लिए भारत के अंदर कई मुसलमान हैं जो इस काबिल है कि वो लड़ाई को लड़ सकते हैं। इंशाल्लाह हमको इस जमहूरी निज़ाम को समझते हुए समाजी और दीनी तंजीमों को सियासी बातचीत से, गुफ्तगू से परहेज न करते हुए उसमें शामिल होना पड़ेगा। और हमारी सियासी फिक्र को सच्चर कहते हैं कि भारत के अंदर जितनी भी वक्फ की मिल्कियत है, अगर इन जमीनों को सही मैनेजमेंट कर दिया जाएगा, कब्जे हटाकर मार्केट रेट से किरायों पे दिया जाएगा, तो भारत की हुकूमत की एक रुपए की भी कोई मदद मुसलमानों को, मुसलमान उसके मोहताज नहीं होंगे। मुसलमानों के तमाम मामलात वक्फ की आमदनी से हो जाएगी और इतनी आमदनी वक्फ की हो जाएगी कि मुसलमान भारत सरकार को कर्ज के तौर पे हजारों करोड़ रुपए दे सकते हैं। इतनी मिल्कियतें मुसलमानों की है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सच्चर कहते हैं सच्चर की रिपोर्ट में कि भारत सरकार को कर्ज देने की कुव्वत मुसलमानों में आएगी अगर इनके औकाफ के मामलात को सही कर दिया जाएगा। इतनी बड़ी बात है। आज ये मुल्क की तिजोरी में 40,80,000 करोड़ रुपए साल को जमा होते हैं। मेरे और आपके हिस्से में क्या आता है? आज हमको 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए दे दिए जाते हैं वक्फ के लिए, कुछ 50 करोड़ या कुछ दे दिए गए बिल्डिंग बनाने के लिए, उसके ऊपर बवाल मच गया कि मुसलमानों को पैसा दे दिया गया। अरे मुसलमान पेट्रोल भरता है तो 110 रुपए में का 60 रुपए सरकार की तिजोरी में डालता है, 1 रुपए की माचिस लेता है तो 30 पैसे तिजोरी में डालता है, 300 रुपए का रिचार्ज करता है तो उसके 30 रुपए तिजोरी में डालता है। तो मुसलमान जितना टैक्स देता है उसका आधा फीसद भी मुसलमानों को पलट कर नहीं आता। तो हमको इस मामले की लड़ाई को आगे बढ़ाना है अगर, तो औकाफ और वक्फ के मामलों को लेकर बेदार होने की जरूरत है। आज बोल रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को क्यों बचाएंगे मुसलमान, हम वक्फ बोर्ड को बचाने की बात नहीं कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड का जो कानूनी तरतीब है उसके अंदर सरकार की मदाखलत नहीं होने देंगे। और वक्फ बोर्ड को सही चलाने के लिए अवामी बेदारी से बढ़कर हथियार नहीं होता है। वक्फ बोर्ड में धांधलियां हैं, वक्फ ऑफिसर से लेके वक्फ मेंबरों ने धांधलियां की है, नहीं की, ऐसा नहीं है। हमने अच्छे लोग अगर वहां भेजे होते तो धांधलियां नहीं होती। तो हम अवाम अगर उसके ऊपर वॉच नहीं रखेंगे, कंट्रोल नहीं रखेंगे, वक्फ बोर्ड को सही करने के लिए शब्बीर अहमद अंसारी साहब के जैसे लड़ाऊ लोगों की क़यादत में भारत का मुसलमान सक्षम है, उतना काबिल है।
हमको हुकूमत की मदाखलत नहीं चाहिए। नांदेड़ गुरुद्वारा बोर्ड में तरमीम करके उन्होंने सरकार के नुमाइंदे बढ़ाए। आज दक्कन का सिख लड़ाई लड़ रहा है, उस कानून के खिलाफ एक होकर पूरे सिख लोग बार बार उपोषण आंदोलन करके नांदेड़ के एक अकेले बोर्ड में हुआ है। तो ये तो तमाम मुल्क के वफ़ के कानून में तरमीम करके हुकूमत के नुमाइंदे लाना चाहते हैं। जिनका ईमान नहीं है, जो गैर मुसलमान है, उनको हमारी कमेटियों में, हमारे बोर्ड में दाखिल कराना चाहते हैं। क्यों भाई? जब मुसलमानों के बोर्ड में कोई हिंदू नहीं आ सकता तो हिंदुओं की भी मिल्कियत मंदिरों के समितियों में मुसलमान को आप आने देते हैं क्या? आप बालाजी तिरुपति के कमेटी में हमारी मेंबरशिप रखो, हम सोचेंगे कि तुमको किसी दरगाह में मेंबरशिप देनी है कि नहीं। आप शिरडी की कमेटी में हमारी नुमाइंदगी रखो, हम सोचेंगे तुमको देना है कि नहीं। तुम्हारे अरबों रुपए की मिल्कियत वाले इदारों पे मुसलमानों को तुम हिस्सेदारी नहीं लोगे तो हमारी कमेटियों पे हम किसी गैर मुस्लिम को कदाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह डंके की चोट पर बोलना यानी इस तरमीमी कानून को रिजेक्ट करना है। इसको रिजेक्ट करने के लिए जितना ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की तहरीक में ऑब्जेक्शन दाखिल करना जरूरी है, उतना यह बेदारी पहुंचाकर लड़ना भी जरूरी है। रास्तों की लड़ाई हमको तरतीब से लड़नी पड़ेगी। आखिरी बात कहता हूं, नौजवानों मुसलमानों का एहतजाज प्रशासन को कदापि बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि मुसलमान एहतजाज करता है तो बोलते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, जबकि सैफरॉन कलर के भगवे आतंक के लोग जब रास्तों पे उतर के मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं तब उन पे पाबंदियां नहीं आती, लेकिन मुसलमान अमन के साथ एहतजाज करता है तो पाबंदियां आती है, क्योंकि हुकूमत कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है। हमको भी दिखाना पड़ेगा मुसलमानों के एहतजाज पूरे अमन के साथ हो सकते हैं। नांदेड़ ने यह दिखाया है, मुस्लिम रिजर्वेशन का एहतजाज हो, उतना तारीखी मोर्चा किसी कौम ने नहीं निकाला। वो मुसलमानों ने खवातीन को साथ लेकर निकाला, लेकिन एक कंकर भी नहीं उठा था। NRC CA का एहतजाज इतने हफ्तों तक चला। नांदेड़ के तारीख में कोई कौम ने इतना लंबा एहतजाज नहीं किया जितना मुसलमानों ने NRC CA के खिलाफ में किया है। बार बार हमने अमन के एहतजाज किए हैं। इसी हवाले से इंशाअल्लाह कल जो एहतजाज शब्बीर अहमद अंसारी साहब की क़यादत में कलेक्टर ऑफिस पे रखा है, आप सभी से गुजारिश करता हूं कि बाद जोहर के उसमें शिरकत करें। पूरे अमन के साथ इंशाअल्लाह हम उस एहतजाज को कामयाब बनाएंगे, अपनी लड़ाई लड़ेंगे। आज बुलडोजर लगाने वाले मुसलमानों के घर गिराने वाले सरकार को बताएंगे, अगर काबिल मुसलमान जिस दिन पार्लियामेंट में और हुकूमत में शामिल होगा, बुलडोजर तो चलेगा लेकिन किसी मजलूम के घर पे नहीं। इंशाअल्लाह पहला बुलडोजर उस अंबानी के घर पे चलेगा जिसने वक्फ के जमीन पे बिल्डिंग कायम की है। ये बोलने की जरूरत वाली नुमाइंदे इंशाअल्लाह हमको असेंबली पार्लियामेंट में जो भेजने की इस नीयत के साथ में मैं अपनी जगह लेता हूं। हमको मैं आखिरी में एक बात आपसे कहना चाहता हूं, शब्बीर अहमद अंसारी साहब एक तपता हुआ तवा है, उसको छूने के बाद छुटका जरूर लगेगा, लेकिन उस तवे की नीयत आपको छुटका देना नहीं है, आपके लिए रोटी सेकने की है। इसलिए उनकी किसी बात के ऊपर भी एतराज करने की बजाय उनसे मुलाकात करके उस मौजू को समझने की कोशिश हम लोग इंशाअल्लाह करेंगे, तो उनकी बातचीत से, उनके तल्ख बात से हमको हकीकत पता चलेगी कि वफ़ के मामलात पर कितनी गैर जिम्मेदारी 70-80 सालों में हमारी कौम के तरफ से हुई है। उसको दुरुस्त करने के लिए आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह हम अपनी गलतियों को सुधार कर वफ़ के मामलात के लिए एक अच्छा एहतजाज खड़ा करेंगे। इसी बात के साथ अपनी जगह लेता हूं। अल्लाह हाफिज।